हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे मैथ्स को लेके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम मैथ्स को कैसे करें और इंग्लिश को कैसे करें। तो इंग्लिश पे भी आपका वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, स्ट्रेटजी प्लस आप मतलब किस तरीके से स्मार्टली इंग्लिश को बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकते हो। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो मैथ्स पे बात करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, जो आर्ट्स वगैरह ले लेते हैं तो मैथ्स कम टच में रहता है, तो फिर उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो एक तरीके का डर होता है वो मैथ्स से ही लगता है। उन्हें लगता है कि मैथ्स तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि सबसे पहले आप खुद से निगेटिव बोलना बंद कीजिए। आप खुद से ये कहना बंद कीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे हो पाएगा, 100% हो पाएगा। ओके, कैसे हो पाएगा उस पर हम बात करेंगे। अभी एक एक चीज को लेके बात करेंगे कि आपको पेडागोजी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आपको न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं और आपको जो मतलब मैथ आती किस तरीके से है, तो उन सब पे हम बात करेंगे। और एक बात और है, आप ये कभी भी मत सोचना कि आप अगर मैथ को, देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं मैथ से डर जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हम मैथ को छोड़ भी देंगे तो हमें मतलब हम स्कोर कर पाएंगे। नहीं, अगर आपने मैथ को छोड़ दिया, आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को आपने ये निगलेक्ट कर दिया कि अगर आप उसको नहीं करोगे और आप मतलब पेपर को अच्छा स्कोर कर जाओगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। आपको 5 के, अगर आप फर्स्ट पेपर से हो या सेकंड पेपर से हो तो वहाँ पे एसएसटी या मैथ साइंस जो भी आपने लिया है उस तरीके से, तो आपको अपने 5 के 5 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। ये नहीं कि एक पे ही, जैसे सीडीपी आ गया तो उसी पे दिन रात प्रैक्टिस करे जा रहे हो, उसमें 30 से ज़्यादा आप नहीं ला सकते हो ना। एक प्रॉपर लिमिट है हर चीज़ की। और दूसरे सब्जेक्ट में अगर आप वही मेहनत करोगे तो वहाँ पे आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हो। इसलिए आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को बराबर रखना है। फिर ये नहीं है कि मुझे मैथ से डर लगता तो मैं मैथ को नहीं देखूंगा या नहीं खोलूंगा, इस तरीके की आपकी थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ से डर लगता है, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो आप जिस चीज़ से डर लगता है उसके पीछे पड़ जाओ ना एक बार। जब एक बार आप पड़ जाओगे तो फिर वहाँ पे जो आपका डर है, जो आपकी चिंता है, वो बहुत छोटी हो जाएगी और आप उस पर क्या करोगे, अपनी एक कमांड कर लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि सब करते हैं तो आप भी 100% कर सकते हो। मैथ इतनी टफ नहीं आती है। अगर आपने, मैं गारंटी लेती हूँ, 7 से 8 प्रैक्टिस सेट आपने मैथ्स के कंप्लीटली कर लिए और उसमें आपको 20+ स्कोर है, तो कोई भी आपको 25+ लाने से नहीं रोक सकता। क्योंकि पेपर में जो कॉन्सेप्ट, देखो आपको सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने प्रैक्टिस कर ली बस बात खत्म हो गई, काम खत्म। नहीं, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे आप ये देखा करो कि किस कॉन्सेप्ट से, मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं ईवीएस करा रही थी तो मैंने 2-3 सेट ईवीएस के करा रखे हैं और उसमें क्या मैं देख रही कि 3 से 4 से 5 क्वेश्चन वहां पे रिपीटेशन पे आ रहे हैं। एक आपका औसत दूरी आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एक आपका डायरेक्शन की यहाँ से चला वहां जाना था और इधर मुड़ा उधर मुड़ा, तो आपको डायरेक्शन क्लियर होने चाहिए। तो उस तरीके से मैं देख रही, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में यही होता है कि वहां पे रिपीटेशन क्वेश्चन होता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर को लगाओ वहां पे, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं इसमें से ये देख लूं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन वो वाला नहीं आएगा, ये कंफर्म है, बट उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, उन्हीं बेसिक्स पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको वो चीज पकड़नी है। आपको ये देखना है वहां पे कि जो टॉपिक, ये मतलब किस किस टॉपिक से वहां पे, जैसे मान लो आपका एक जो है स्थानीय मान से क्वेश्चन पूछेगा, आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद एक आपका जो बोर्ड मास वगैरह वाला आता है, इससे पूछेगा क्वेश्चन आपसे। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको मतलब उन टॉपिक्स को देखना है और ये देखना है, मान लो 5 टॉपिक्स या 6 टॉपिक्स आपने एक सॉल्व किया प्रीवियस ईयर, उससे निकाले और उसमें से देख लो कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे ही नहीं आते होंगे, 1 या 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको नहीं आते होंगे। उन पे आपको क्या करनी है, जो आपका टाइम, जो देखो जो अब तैयारी है वो स्मार्ट तरीके से ऐसे ही होगी। जो आपको नहीं आता उसको रिवाइज करना है। ओके, कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको इस टाइम पे, आपको जो आता था उसको आपको रिवाइज करते हुए चलना है। तो क्या करो, आपने 2 वहां पे देख लिए वो, और उन टॉपिक्स को आप क्या करो कि क्लियर करो। अगले से 1 से 2 घंटे में आप इन टॉपिक्स को वहां पे क्लियर कर लोगे, है ना। चाहे आप बुक से करो या फिर आप यूट्यूब से करो, गूगल से करो, जहां से भी आपको अच्छे से समझ आता है आप वहां से उस चीज को क्लियर कर सकते हो। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ताकि आप जब दोबारा लगाने बैठे तो जो 2 नंबर आपको नहीं आ रहा था टॉपिक, वो आपके कटे नहीं, वो अब की बार जब आप उसको करने बैठे तो वो आपके एडिशनल उसमें नंबर आपके जुड़ जाएं। तो इस तरीके से जब आप करोगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम आपका
हाई लेवल पे जाएगा और एक आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको, इसीलिए सब कहते हैं इस टाइम पे कि आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है। इसलिए नहीं कहते आपने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया बस दूसरा उठाया दूसरा किया, नहीं, जो आपने प्रैक्टिस किया है उसमें ये देखो ना कि आपने कितना स्कोर किया, और जो आपने स्कोर नहीं कर पाया वहां पे ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जो आपको नहीं आ रहे थे, ठीक है। और 15 में से 15 तो कोई भी नहीं कर पाएगा, जिनके मतलब बहुत ही हाईएस्ट नंबर आते हैं। तो वो अगर आपको मैथ कम आती है तो आपको करना भी नहीं है, आप ट्राई करो कि 10 प्लस जो आपका स्कोर है वो न्यूमेरिकल में हो जाए, और उसके बाद जो आपका 15 में से 10 प्लस उधर हो जाए तो 20 प्लस, मतलब एटलीस्ट आपका जो आपको सब्जेक्ट कम आता है उसमें भी आपका स्कोर वहां पे होना ही चाहिए। ये तो आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, बिल्कुल मत सोचना कि आप मैथ को छोड़ दोगे और आप जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से कि स्कोर वो आप कर पाओगे, तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मैथ्स की पेडागॉजी। मैथ्स में भी देखो ईबीएस कराया था तो मैंने उसमें बताया था हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी क्या होती है, यानी कि उस सब्जेक्ट को प्रॉपर आप बच्चे को कैसे समझा सकते हो, बच्चे को कैसे करा सकते हो, बच्चे को कैसे समझा सकते हो, बच्चे को कैसे करा सकते हो, बच्चा किस तरीके से बेहतर समझेगा। तो ये हमारी क्या होती है, पेडागॉजी, या हमारा उसमें शिक्षण शास्त्र यहाँ पर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या है कि देखो अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी मैथ्स को छुआ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं किया है, तो आप मेरी एक राय मानिए, आप एक काम कीजिएगा, आप आज ही मैथ्स का एक 30 मार्क्स का जो भी प्रीवियस ईयर है उठा लीजिए उसको, ठीक है। और उसको पहले क्या कीजिए, ईमानदारी से आप उसमें पूरे 30 मार्क्स में से 15 की पेडागॉजी 15 की वो अलग अलग डिवाइड कर लो, उन दोनों को 2 पार्ट में आप न्यूमेरिकल करो। उसके देखो कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आप उसमें मतलब 8 प्लस कर रहे हो स्कोर, जितना भी कर रहे हो आप, तो उसमें से फिर जो टॉपिक आपको नहीं आए 15 में से, उनमें देखो कि कौन कौन से इजी टॉपिक है। 1-2 टॉपिक मतलब 15 के 15 आपको नहीं पकड़ने हैं, आप ये देख लो कि आपके कम से कम 10 प्लस वहां पे नंबर आने चाहिए। तो उस हिसाब से जो इजी आपको थोड़ा बहुत आ भी रहा हो टॉपिक, तो उस तरीके से आप वहां पे क्षेत्र मिति वगैरह है इनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो वहां पे उन टॉपिक्स को कर लो जो आपको थोड़ी थोड़ी से आ रहे थे, यानी कि आपको 10 प्लस आपका स्कोर 15 में से लेके जाना है। उसके बाद आप क्या है, पेडागॉजी। पेडागॉजी में भी कुछ है, जैसे कि आपका जो मतलब मैथ को पढ़ाने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बच्चे की जो गणन क्षमता है प्राथमिक स्तर पर, उसकी जो गणना है और ये सारी चीजें हैं जो करने की जो उसकी एबिलिटी है वो उसमें हम डेवलप्ड कर सके, ठीक है। बैन हिले की एक आपकी थ्योरी आपसे पूछी जाएगी और आपसे पेडागॉजी में पूछेंगे, वो पेडागॉजी से आपसे पूछे जाएंगे कि बच्चों के स्थानीय मान कैसे सिखाते हैं, ब्लॉक्स होते हैं उनको आपको किस तरीके से दे। सम्मिति से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो सम्मिति क्या होती है, सम्मिति मान लो आपके पास ये, मान लो आपका ये हर्ट है, ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, इसको बीच पार्ट से इसको डिवाइड करना है, तो इसके दोनों जो पार्ट से बराबर होंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सम्मिति। मान लो आपका कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर में आपको क्या करना है, स्क्वायर में आपकी 2 सम्मितियां बन जाएंगी। कैसे, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सारी दोनों की बराबर होती है। एक तो इस तरीके से करोगे तब भी बराबर आपका इधर आएगा, ऐसे करोगे तब भी उसको बराबर आएगा। तो ये आपको पता होने चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, इनको आप देख लो एक बार। वहां पे बाद आपका क्या आता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मैंने आपको जब मैथ्स की पेडागॉजी कराई थी मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, जहां पर आपके बहुत सारे मल्टीपल बेस में आप सोच सकते हो। मैंने आपसे बोला 3 और 6 यानी कि 5, 3 और 6 से आप कितनी संख्याएं बना सकते हो, है ना, 3 अंक की। तो बहुत सारी इधर उधर करके काफी संख्याएं बना सकते हो। मैंने आपसे पूछ दिया 5 और 3 होते कितने हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, 8 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोज एंडेड हो गया, जहां पे यानी कि क्लोज हो जाए, बच्चे को ज्यादा सोचना नहीं पड़े, और बाद बाकी दूसरा साइड जो था आपका वो ओपन एंडेड, वहां पे हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो इस तरीके से आपको डरना नहीं है मैथ से, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं डरना है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर बराबर कराई जा रही हूँ, आप वहां जाके उसको देखिए, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैं वहां पे आपको मैसेज करना, मुझे, मैं शेयर करती भी रहती हूँ, आपको जो भी चाहिए हो तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगी। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है इस पेपर का, तो लगे रहिएगा। और मैं हूं आपके साथ, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूं कि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं वहां पे, और मैं जितना मुझे आता है मैं सारा आपको समझा सकूं, ताकि आपका पेपर वहां पे उस चीज को लेके क्लियर आ जाए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम इंग्लिश को कैसे करें, ईबीएस को कैसे करें, तो इस तरीके की आपकी जो वीडियोज हैं गाइडेंस से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, और मिलती हूँ
फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी केयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे वे में, कंटिन्यू वे में करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।